हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्ते, जय श्री राम। हाउ आर यू? कैसे हो? फाइन, अच्छे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों, हमारी रीट लेवल सेकंड मैथ और साइंस के विद्यार्थियों के लिए मैथ की स्पेशल क्लासेस चल रही है, जिसमें कुछ क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमारा टॉपिक बीजगणित, घातांक, गुणनखंड, समीकरण, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी जो सारी लास्ट क्लासें आप देख चुके हो, पिछली क्लास हुई वो सारी देख चुके हो और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा वर्ग एंड वर्गमूल। क्या होगा? वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने वर्ग कैसे ज्ञात करते और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते वह सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम वर्ग और वर्गमूल के संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं उनसे सीखेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल MSP एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इस क्लास को अंत तक देखिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दशमलव संख्याओं को वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। और यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए पिछली क्लासें भी। तो अब आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश या तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश या तलवार नहीं। ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। दोस्तों, हमें असफलता स्वीकार नहीं। हम महाराणा के वंशज हैं, हमें असफलता स्वीकार नहीं, हमें सफलता ही प्राप्त करनी है। हमें मेहनत करके अपनी सफलता प्राप्त करनी है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है, हमें अपने सपनों को सजाना है। तो ये धरती है महाराणा की, हम महाराणा के वंशज है, ये धरती महाराणा की है। हमें यह हार स्वीकार नहीं, हमें असफलता स्वीकार नहीं, हमें एक बार सफल होना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसा कि आपको पता ही है, हमारा वर्ग और वर्गमूल की 2 क्लास हो चुकी है, और 2 क्लास में हमने वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वह सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव संख्या को वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, हम एक पॉइंट जो नॉट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो 1-2 में बता देता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो, शून्यों की संख्या कैसी हो? विषम हो तो, विषम को हम ऑड नंबर भी कहते हैं, विषम हो तो वह पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो वह पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी। हम उस संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 10, सम 0 कितना? 1 है, विषम है, तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ये किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ 100 में यहाँ संख्या में 2 0 है जो सम है, तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं कि 10 का वर्ग है, वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं 1000 लिखता हूँ तो यहाँ 0 की संख्या 3 है, शून्य की संख्या कितनी है? विषम है, 3 0 है, विषम है, तो इसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वर्गमूल नहीं होगा। यहाँ इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, होगा वर्गमूल तो, लेकिन पॉइंटों में आएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ
1 लाख। जैसे मैंने कितना लिख दिया 1 लाख। तो 1 लाख भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो की संख्या 2, 2, 4 और 1 5 है। जब शून्यों की संख्या या जीरो की संख्या, शून्य की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जीरो या शून्य की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी। जैसे अगला पॉइंट हम देख, जैसे ये संख्या मैंने लिख दिया आपके सामने, एग्जाम्पल होगा हमारे पास, जैसे 10, 1000, 1 लाख, इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जीरो की संख्या कितनी है, 3 है। अगला पॉइंट, यदि किसी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, हमेशा ध्यान रखना संख्या के अंत में शून्य की संख्या देखनी, ऐसे नहीं आपने देखा 10, 10 तो यहाँ 0, 2 है, सम संख्या हमने बोले वर्ग होगा, नहीं होगा, हमें शून्य की संख्या अंत में देखना है। कहाँ देखना, अंत में। यदि किसी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो, सम को हम इवन कहते हैं, सम हो तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हो तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी या हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैंने लिखा कि हो सकती है, इसका अर्थ हुआ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 100, शून्य की संख्या 2 है, तो हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या किसका है, 10 का वर्ग है। यदि मैं यहीं पे 200 लिख देता हूँ, यहाँ शून्य की संख्या तो हमारे पास सम है, इवन है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 4 होता तो हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मैंने लिखा 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। तो शून्य की संख्या यदि सम हो तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक पॉइंट हम और लेते हैं, जैसे मैं पॉइंट लिखता हूँ, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी, माइनस की संख्या, उसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे मैं लिखता हूँ अंडरूट में माइनस का 10 नहीं होगा, अंडरूट में माइनस का 16 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अंडरूट के अंदर ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या होगी तो हम उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। 4th पॉइंट, धनात्मक संख्या का वर्गमूल, धनात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होगा, लेकिन हम कौन सा साइन लेंगे, धनात्मक साइन लेते हैं, लेकिन हम कौन सा साइन लेते हैं, धनात्मक साइन लेते हैं, लेकिन वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते और धनात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो हमारे पास 4 नोट पॉइंट हुए। फर्स्ट पॉइंट, यदि शून्यों की संख्या अंत में विषम है तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि शून्यों की संख्या सम है तो हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि जैसे मैंने 100 लिखा 10 होगा, 400 लिखा तो 20 होगा, लेकिन 200 लिखा तो ये नहीं होगी। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते और धनात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन हम कैसे लेते हैं, धनात्मक संख्या लेते हैं। कौन सी लेते हैं, धनात्मक संख्या लेते हैं, धनात्मक संख्या लेते हैं। दोनों में से लेते कौन सी है, हम धनात्मक संख्या लेते हैं। ये होता है हमारे पास 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम 1-2 पॉइंट और है वो मैं समझा देता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पॉइंट लिखता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, अगला पॉइंट नंबर 5 क्या है नेक्स्ट पॉइंट, यदि हमें किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या या हम अंक कह सकते हैं, अंक जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, अंकों की संख्या n,
यदि विषम हो तो अंकों की संख्या सम हो तो, सम का अर्थ है इवन हो तो, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम बताएंगे यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या n सम हो तो, सम का अर्थ है इवन हो तो, वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी n/2। कितनी होगी? n/2 होगी। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ 36। बताइए इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ गिनेंगे अंक कितने, 1 2, अंक कितने, 2, 2 क्या है, सम है, तो हम क्या करेंगे 2/2 कितना होता है, 1 होता है, 2/2 कितना होता है, 1 होता है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। देख लीजिए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर मैंने लिख दिया 2401, कितना लिखा, 2401। यहाँ अंकों की संख्या कितनी, 1 2 3 4, कितनी है, 4, तो हमें ज्ञात करेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 4/2 बराबर 2, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो हमारे पास क्या है, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या n सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, n/2, कितनी होगी, n/2। सेकेंड पॉइंट, अगला पॉइंट 6 नंबर, यदि n बराबर विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या, विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे n+1/2। n संख्या है, अंकों की संख्या, उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास किसकी संख्या आ जाएगी, अंकों की संख्या आ जाएगी, किस में, वर्गमूल में, वर्गमूल में क्या आ जाएगी, अंकों की संख्या आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ केवल और केवल 9 अंक कितना, एक ही है, एक अंक है, और वो भी कैसा, एक क्या होता है, विषम होता है, एक क्या होता है, विषम, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। एक हमारे पास विषम है, तो 1 + 1/2, 2/2 कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें अंकों का कितनी संख्या होगी, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, 3 में अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 144, कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो हम लिखेंगे 3 + 1/2, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है, तो हम उसमें +1 करेंगे, 2 का भाग देंगे, 3 + 1 4/2 बराबर 2, 4/2 बराबर कितना होगा, 2 होगा, तो 144 किसका वर्ग है, 12 का है, और इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 2 संख्या है, और देख ले यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें अंकों की संख्या ज्ञात करने की, वर्गमूल में उसके अंकों की संख्या कितनी होगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो फॉर्मूला होगा n/2, n/2। नेक्स्ट, यदि आपको पूछे किसी संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, किसी संख्या में अंकों की संख्या चाहे n सम हो चाहे विषम हो, हमें ज्ञात करना उसके वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या ज्ञात करना, वर्ग में अंकों की संख्या ज्ञात करना। अब हमें बताना है कि कोई भी संख्या दे रखी है तो उसके वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा फॉर्मूला होगा n 2n या 2n+1, 2n या 2n+1। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ 2, कितना लिखा, 2, 2n-1, 2n-1, 2n या 2n-1। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, 2 के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 के वर्ग में अंकों की संख्या, ये तो छोटी संख्या है, तो हम निकाल लेते हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है, तो हम बोलेंगे 1 है। अब 1 कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़ी संख्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें अंक कितना है, 1 ही है, तो 1 का डबल,
या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा 2n-1। तो 2 गुणा 1 माइनस 1 कितना होगा 2 एकम 2, 2 माइनस 1 1। तो या तो 2 होगी या फिर कितनी होगी 1 होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ 4 तो एक संख्या है, हमें क्या करना है इसको 2n को 1 से गुणा करना है। 2 गुणा 1 कितना आता है 2 आता है, या 2n-1। तो कितना होगा 2 गुणा 1 माइनस 1 1। तो या तो 2 होगी या 1 होगी। तो अब इसमें कितनी होगी, इसमें तो 2 होगी और इसमें कितनी होगी 1 होगी। कितनी होगी 1। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा किसी एक अंक की संख्या में, किसी एक अंक की संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। किसी भी एक अंक की संख्या में, एक अंक की संख्या है उसके वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, या तो 1 होगी या फिर कितनी होगी 4 का वर्ग 16 कितना होता है 2 होता है। तो या तो 1 होगी या कितनी होगी 2 होगी। हमें यही पूछेगा एक अंक की संख्या में वर्ग, एक अंक की संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हम कहेंगे 1 या 2। या आपको पूछ सकता है कि 4 अंकों की संख्या के, 4 अंकों की संख्या, 4 अंक की संख्या है उसके वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हम कहेंगे 2n या 2n-1। तो 2n 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 4 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1 7। तो हम कहेंगे या तो 7 या 8, या तो 7 होगी या 8 होगी वर्ग में अंकों की संख्या। किसी भी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगी 2n या 2n-1, ये होगी उसकी संख्या। या तो ये होगी या ये होगी, 2 संख्या हो सकती है। छोटी संख्या होगी तो कम आएगा, बड़ी होगी ज़्यादा। जैसे मैं 2 का वर्ग लिखूंगा तो 1 अंक की संख्या आ रही है, और यदि मैं 4 का वर्ग लिखूंगा तो 2 अंक की संख्या आएगी। तो या तो 1 होगी या 2 होगी। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 15, 612, 154, 225 सारी संख्या वर्गमूल में इसका मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ 225 है, यहाँ वर्गमूल का साइन है, तो 225 किस संख्या का वर्गमूल है। तो हम कहेंगे 15 का है। किसका है 15 का। 15 प्लस 154 कितना होता है 169 का वर्गमूल प्लस 15 612 का वर्गमूल, यही होगा। ये 15 हो गए, 15 154 में जोड़ दिया, 169 13 का वर्ग है, 13 हमने इसमें जोड़ दिया, तो कितना हुआ 15 612 प्लस 13 का वर्गमूल कितना होगा। तो हम कहेंगे 15 625। अब हम देखेंगे 15 625 किस संख्या का वर्ग है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो किस संख्या का वर्ग आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लास्ट में 25 है, कितना है 25, 25 5 इकाई का अंक है। तो बताइए 5 किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक आता है। हम यहाँ कोई भी विधि से कर सकते हैं, हमारे पास 3 मेथड है वर्गमूल ज्ञात करने का। आभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, हम भाग विधि भी कर सकते हैं और अनुमान विधि भी कर सकते हैं। यहाँ हम अनुमान लगाते हैं 5 इकाई का अंक किस संख्या के पीछे आता है 5 के, 5 का वर्ग 25 ही आता है, 5 आता है इकाई का अंक। तो हम बोलेंगे इकाई का अंक कितना होगा 5। उसके बाद एक संख्या छोड़ दीजिए, मैंने एक संख्या छोड़ दी यहाँ तक। 156 किस वर्ग संख्या से कम है। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 12 का वर्ग 144। बताइए किस संख्या मान लेंगे हम 144, 156, 169, 169 से कम है तो हम लेंगे 12, क्योंकि 144 से क्या है अधिक है। हमें इससे छोटी संख्या लेनी, इससे बड़ी नहीं लेनी। तो 156 से छोटा क्या है 144, किसका वर्ग है 12 का, और इसके पास लिख दिया हमने 12, तो किसका वर्ग आ गया 125 का। तो यहाँ पर यह संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा इस पूरे का 125। कितना हो जाएगा हमारे पास 125 का वर्ग कितना होगा 15 625। हमने ज्ञात किया था पिछले क्लास में, वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था हमने, वर्ग ज्ञात करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है एक बगीचे में 1764 पेड़ है, यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी पंक्तियां हैं। जितने पेड़ है उतनी क्या है पंक्तियां है। एक पंक्ति में जितने पेड़ हो, जितनी पंक्तियां होगी उतने ही एक पंक्ति में पेड़ है।
तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है पंक्तियों की संख्या क्या होती है। दोस्तों यदि क्वेश्चन में हमें पूछता है, यही पूछता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं, कि हमें बोलता है कि हमारे पास कुछ पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़ है, जितने और उतने वर्ड आता है, तो उस टाइम हमें हमेशा क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1764 का वर्गमूल कितना होगा? तो अब इसका हमें या तो याद होना चाहिए या फिर हमें ज्ञात करना आना चाहिए। तो हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर 1700 की संख्या का वर्गमूल है। तो यहाँ देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें लास्ट में इकाई अंक 4 चाहिए। तो इकाई अंक या तो 2 का वर्ग 4 होता है या 8 का वर्ग 64 होता है, जो पीछे अंक कितना आता है, 4 आता है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें इकाई अंक 4 चाहिए, तो हमारे पास या तो 2 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या तो 2 या 8। तो देखिए 2 और 8 किस में आ रहा है, 1 2 3 ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया। अब हमें देखना है कि एक संख्या छोड़ देनी है, एक संख्या छोड़ देनी है, और उसके बाद देखना ये किस संख्या का वर्ग है, 4 का वर्ग 16 जो 17 से कम है। तो मैंने दोनों के आगे 4 लिख दिया। अब हमें देखना 42 का या 48 का है, 38 तो हमारे पास कट चुका है। अब देखना 42 का या 48 का है, तो लास्ट संख्या का वर्ग कीजिए कितना आता है, 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, हमें चाहिए 64। 64 किसका आता है, 48 का। तो हम लिखेंगे ये संख्या किसका वर्गमूल होगी, 48 का। और यदि हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे, पंक्तियों की संख्या x है। किसकी संख्या है, पंक्तियों की संख्या x है। तो पेड़ों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, हमारे पास x होगी। कितनी होगी, x होगी। दोनों का गुणा करेंगे तो कुल पेड़ आ जाएंगे, और कुल पेड़ कितने हमारे पास 1764, मैंने लिख दिया 1764। x को x से गुणा किया, x स्क्वायर बराबर 1764, या स्क्वायर है, इधर अगर अनरूट होगा स्क्वायर रूट होगा 1764। अब देखेंगे हम 1764 किस संख्या का वर्ग है। तो अभी हमने ज्ञात किया किसका है, 48 का वर्ग कितना होता है, 1764। तो हम कहेंगे x बराबर 48। तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी, 48। और यदि आपको पूछते प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, तो अभी हम कहेंगे कितनी होगी, 48 होगी, क्योंकि यहाँ पर 1764 उतना ही है जितना पूछता है, तब हमेशा हमें वर्गमूल ही ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखिए हम लेते हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। दशमलव संख्याओं का वर्ग एवं वर्गमूल क्या ज्ञात करना है, कि दशमलव संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो दशमलव संख्याओं का वर्ग या वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 12 का वर्ग 1.2 का वर्ग कितना होगा, 1.2 का वर्ग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को एक बार छोड़ देते हैं और केवल संख्या का वर्ग करते हैं। यहाँ संख्या कितनी है, 12, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, 144। अब देखिए यहाँ पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो अब हमें क्या करना है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हमें इसका डबल करना है। तो 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है। तो हम 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 13 का वर्ग कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 13 का वर्ग लिख दीजिए कितना होता है, 169। फिर अंकों की संख्या गिन लीजिए कितने, 1 अंक के पॉइंट के बाद, तो 1 का डबल कर दीजिए। 1 का डबल कितना होता है, 2। तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 1.69। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए दोस्तों जितने अंक के बाद पॉइंट है उसका डबल अंक के बाद वर्ग संख्या में पॉइंट लगा दीजिए। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, एक 0.002 का वर्ग कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार केवल संख्या का वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है, 4।
2 का वर्ग कितना होता है 4। अब दोस्तों यहाँ गिनिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो 3 का डबल कर दीजिए कितना होता है 6 होता है। तो हमें 6 अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ लिखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.24 का वर्ग कितना होगा। तो दोस्तों केवल संख्या का वर्ग कीजिए, 24 का वर्ग कितना होता है 576, कितना होता है 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576। केवल हमें संख्या का वर्ग करना है, 24 का वर्ग 576। अब यहाँ संख्या गिनिए पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 और 2, 2 का डबल कितना होता है 4, तो हमें 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 और 1 ये 4, तो हमने लगा दिया 0.0576, यहाँ 4 अंक है। तो हमें क्या करना है दशमलव संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या का वर्ग कर दीजिए, केवल संख्या का वर्ग, और उसके बाद पॉइंट के बाद कितने अंक है गिन के उसका डबल करके पॉइंट लगा दीजिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 5 नंबर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0.00 या 0.9 का वर्ग कितना होगा। तो हम कहेंगे 9 का वर्ग 81 होता है, 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है। 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 का डबल कितना होता है 4 होता है, तो हम 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट होगा। इस तरह से हमें क्या लगाना होगा पॉइंट लगाना होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 0.0001 का वर्ग कितना होगा। तो हम देखते हैं 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब यहाँ गिनिए पॉइंट के बाद संख्या कितनी 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 अंक के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगा हमारे पास क्या पॉइंट। तो इसका आंसर कितना होगा ये वाला होगा। तो दशमलव के बाद संख्याओं का वर्ग तो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, और सेम वर्गमूल इसी तरह से होगा कि हमें संख्या को छोड़ के पॉइंट को छोड़ के वर्गमूल ज्ञात कीजिए और पॉइंट संख्याओं का आधा करके लगाना है। देखिए वर्गमूल कैसे, जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ एक संख्या लिखी 67.24 का वर्गमूल। क्या ज्ञात करना हमें वर्गमूल, वर्गमूल का अर्थ है स्क्वायर रूट 67.24। हमें क्या करना है पॉइंट को भूल जाना है, क्या करना है पॉइंट को भूल जाना है और केवल संख्या का वर्गमूल कीजिए। 6724 किस संख्या का वर्ग है, तो हम देखते हैं किस संख्या का वर्ग है, लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब या तो 2 का होगा या किसका होगा 8 का होगा, या तो 2 का होगा या 8 का होगा। 2 संख्या छोड़ दीजिए, कितनी संख्या 2 संख्या। उसके बाद देखिए ये कितना है 67, कितना है 67। देखिए 67 किसका वर्ग है, 67 किस संख्या के वर्ग के पास में है, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। हमें क्या चाहिए कम चाहिए, तो 64 8 का, मैंने दोनों के पास कितना लिख दिया 8 लिख दिया। अब यहाँ कितना चाहिए हमें 24 चाहिए, कितना चाहिए 24। तो अब यहाँ देखिए 100 से कितना कम है 12, और 100 से कितना कम है 100 से 18 कम है, और 100 से 12 कम है। 12 का वर्ग 144, 18 का वर्ग 324। हमें क्या चाहिए 24 चाहिए, 24 आता इसके पीछे, तो हम कहेंगे ये किसका वर्ग है 82 का। तो मैंने यहाँ 82 लिख दिया। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो यहाँ गिनिए अंक कितने 2 है, तो 2 का आधा कर दीजिए। 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 के बाद क्या लगाना है पॉइंट, तो आंसर कितना होगा 8.2 का ये क्या हो जाएगा वर्ग होगा, 8.2 का क्या होगा वर्ग होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ 132.25 का वर्गमूल। तो हम देखते हैं 132.25 वर्ग किसका है, तो यहाँ केवल हम क्या करते हैं केवल हम पॉइंट को छोड़ देते हैं एक बार, और संख्या देखते हैं यहाँ 5 है,
5 किसके पीछे आता है? केवल 5 के पीछे ही आता है, 5 के पीछे ही आता है। अब यहाँ से 2 संख्या छोड़ दीजिए। 132 किसका वर्ग है? 132 किसका वर्ग है? उस वर्ग से कम है। 12 का वर्ग 144, 11 का वर्ग 121। 12 का लेंगे तो अधिक हो जाएगा, हम लेंगे 11 का, तो किसका हो गया? 115 का। पॉइंट कितने के बाद लगेगा? यहाँ 2 के बाद है, तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है, तो हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 11.5 का वर्गमूल कितना होगा? 11.5 का वर्ग कितना होगा? 132.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक संख्या है के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? हमें ज्ञात करना है इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ये संख्या गिनिए कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है हमारे पास n का मान। n बताइए 8 सम है या विषम है? हम कहेंगे सम है। और सम में वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? n/2। तो 8/2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा? 4 बार। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। यहाँ तो सम था, हमने n/2 कर दिया। यदि विषम होगा तो हम क्या कहेंगे? विषम में होगा फॉर्मूला n+1/2 वर्गमूल में अंकों की संख्या। यदि आपको पूछे किसी के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे 2n या 2n-1 उसके वर्ग में अंकों की संख्या होगी। दोनों में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे पास एक संख्या है, ये संख्या है, इसका मान ज्ञात करना। किसका मान क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ 400 माइनस 0.04 माइनस 0.016 0016 और प्लस 16। अब यहाँ इसका वर्गमूल कर दीजिए। कुछ तो संख्या दशमलव की और कुछ नहीं है, तो हम यहाँ देखते हैं 400 किसका वर्ग है? 20 का। माइनस का माइनस 0.04 केवल 4 देखिए किसका वर्ग है? 2 का। हमें लगाना है पॉइंट। यहाँ 2 अंक है तो 2 का आधा कर दीजिए, कितना होता है? 1। तो हमें 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना, ये होगा 1 अंक के बाद पॉइंट। यहाँ 16 का वर्ग 4 होता है, माइनस का माइनस। अब पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा? यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, 4 का आधा कितना होता है? 2। तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये होगा 0.04 प्लस 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो मैं यहाँ 20 में 4 जोड़ दूंगा क्योंकि ये प्लस का और ये भी प्लस का है, 24। ये दोनों ही माइनस के, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 0.2 0.04 4 2 और 0, तो हम कहेंगे माइनस का 0.24। अब 24 में से 0.24 घटाएंगे तो 24 में से 1 हासिल लेंगे तो 100, और 100 में से 24 जाएगा तो 76, और यहाँ बचेगा 23। तो हम कहेंगे 23.76। देखिए 24 माइनस 0.24, इसके आगे कुछ नहीं, हमने 0.00 लिख दिया। अब देखिए 1 हासिल देंगे, इधर आएगा 100, और 100 में से 24 जाएगा तो 76, और यहाँ बचा 23। कितना बचा? 23.76। तो आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर ऑप्शन 23.76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बाग में पौधे की संख्या उतनी ही है जितने की पंक्तियों की संख्या है। बाग में पौधों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां हैं। हम लेंगे पंक्तियों की संख्या x है तो पौधे की संख्या भी कितनी हो जाएगी? प्रत्येक पंक्ति में x ही होगी। ये कह रहा है कि एक बाग में पौधों की संख्या उतनी है जितनी की पंक्तियों की संख्या है। जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही क्या है? पौधे हैं। तथा 222 पौधे आंधी तथा तूफान में पौधे गिर गए हैं। 222 पौधे क्या हुआ? आंधी या तूफान में क्या हो गए? गिर गए या टूट गए। अब पौधों की संख्या 18,274 है। पौधों की संख्या कितनी है? 18,274 अब है। तो पहले कितने थी जब आंधी और तूफान आए? उससे पहले कितने थी? तो प्लस 222 करेंगे हम।
क्या यहाँ पर 222 क्या है, आंधी और तूफान से गिर गए। उसके बाद अब पौधों की संख्या 18,274 है। तो पहले कितने थी जब आंधी या तूफान नहीं आया, तब कितने थी, प्लस 222 ऐड कर दे, 4 और 2 6, 7 और 2 कितने होंगे 9, 2 और 2 4, 8 1, यही होंगे। पहले पौधों की संख्या कितनी थी, यही थी। अब हमारे पास मैंने पहले बताया था, जब आपको पूछे जितनी पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। यहाँ एक भाग में प्रत्येक पौधों की संख्या उतनी है जितनी की पंक्तियों की संख्या है, एक पंक्ति में बोल रहा है। तो हमारे पास 18,496 कुल पौधे हैं। इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल कितना आएगा। तो यहाँ देखिए 6 का वर्ग लास्ट में किसके आता है, 6 के आता है। एक संख्या छोड़ दीजिए, 184, 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169, हमें इससे कम लेना है 169, किसका वर्ग है 13 का, मैंने यहाँ 13 लिख दिया। तो किसका वर्ग आया 136 का, किसका आया 136 का, क्योंकि यहाँ सभी ऑप्शन 6 वाले हैं तो 136 का क्या हो जाएगा वर्ग। ऐसे तो 6 एक अंक 4 के पीछे भी आता है, लेकिन यहाँ हमारे पास 4 नहीं है ऑप्शन में कहीं पर भी, तो हम 6 वाला लेंगे। इसको हम विधि से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी x, कुल पौधे कितने हो गए x गुणा x स्क्वायर, क्योंकि एक पंक्ति में पौधों की संख्या x है तो कुल पंक्ति हमारे पास x है, तो x गुणा x हो जाएगा हमारे पास पौधों की संख्या। माइनस 222 पौधे क्या हो गए, गिर गए। यदि मैं कुल पौधों में से 222 पौधे घटाऊंगा तो गिर गए शेष पौधों की संख्या आ जाएगी, और शेष पौधों की संख्या कितनी है हमारे पास 18,274, मैंने लिख दिया 18,274। अब ये 200 माइनस के इधर आएगा तो प्लस का, तो हम लिखेंगे 18,274 प्लस 222 बराबर x स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 18,496, और ये वर्गमूल किसका है 136 का। दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास यहीं कंप्लीट हो रही है, और हम नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित और क्वेश्चनों को लेंगे। उसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।